राधा बोले। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम श्री जी के प्रति समर्पित हैं, इसका कैसे पता चले? हमारी कहीं ममता नहीं रह जाएगी जब हमारा समर्पण हो जाएगा। कहीं ममता नहीं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। शरणागति का लक्षण है जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, देह, कहीं भी ममता नहीं रह जाती। प्रेम होता है, ममता नहीं होती। माँ में भगवत भाव से प्रेम, पत्नी में भगवत भाव से प्रेम, सब में नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, सब में भगवत भाव से वो प्रेम करता है, पर ममता कहीं नहीं होती है। उसके अंदर अहंकार नहीं होता, क्योंकि अहम समर्पित हो चुका है, शरणागत हो चुका है। इसलिए उसे कभी भय नहीं लगता, कहीं भी उसे भय नहीं, वो निर्भय हो जाता है, निसंकोच हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसमें कोई संशय नहीं रहता, उसमें कोई भगवत विपरीत भावना नहीं रहती। वो बाहर भीतर सब जगह से निर्भय। जैसे बाहरी भय सर्प, बिच्छू, सिंह, दुश्मन, नाना प्रकार के और भी भय, और आंतरिक भय है कहीं मैं काम से भ्रष्ट ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा। ना आंतरिक भय ना बाह्य भय। शरणागत होने पर वो दोनों भयों से मुक्त हो जाता है। उसे अपनी चिंता नहीं रहती, किंचन मात्र भी लोक व्यवहार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसको पता है कि हमारी चिंता का भरण पोषण ठेका ठाकुर जी लिए हुए, मैं उनकी शरण में हूँ। उसे कोई संकोच शोक नहीं रहता, कुछ आवे या कुछ चला जावे। उसको पता है जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है, शोक किस बात के। कभी ये संशय नहीं होता कि पता नहीं भगवान ने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं। विपरीत भावना, कहीं हमारी दुर्गति न हो जाए, हम भरोसे पे बैठे हैं, ऐसी भावनाएं ये निकल जाती। दो बातें निकल जाती, संशय, विपरीत भावना, और ये निर्भय, निसंकोच, निश्चिंतता, ये उसके हृदय में ठसाठस भर जाती है जो भगवान का शरणागत होता है। मृत्यु का भी भय नहीं रहता। जैसे एक श्रीदाम नाम के भक्त हुए हैं, वो मुगल बादशाह के खजांची थे, पर बड़े दयालु थे और भगवान का निरंतर नाम जप करते रहते थे। तो उनसे जैसे कोई कहता मेरी बेटी का ब्याह है, तो बादशाह तो आदेश करेगा नहीं, वो चुपचाप खजाने से दे देते, और ये राजकीय अपराध है। आधा खजाना खाली हो गया। काजियों ने जब ये पता पाया तो बादशाह से शिकायत की। बादशाह उनको सामने बुलाए और कहा तुमने अपराध किया ये? बोले हाँ, अगर प्रजा से ही कर लिया जाता है और अगर उन्हीं को जरूरत पड़ गई तो उनको देने में अगर अपराध मानते हैं तो मैंने अपराध ही किया है। तो काजियों से पूछा इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो उनका फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और हर्ष में नाम जप करते थे, मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फांसी मिलने जा रही, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मेरे अगर भगवान मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मुझे बहुत आनंद है। मृत्यु तो होनी थी, लेकिन परोपकार में मृत्यु हो रही। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में जो है ना, वो उनके इष्ट थे। उनका एक बार दर्शन करा दीजिए विट्ठल भगवान के। तो सामने गए और कहा आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं। इधर ये विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए, उधर विट्ठल भगवान पहुंच गए। 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर स्वरूप, और एक पीताम्बर की झोली में रत्नों का ढेर। बादशाह के आगे ऐसे रत्न फेंके और कहा देख तेरे पूरे खजाने की कीमत एक रत्न में नहीं होगी, ऐसे ये दिव्य रत्न है, रख ले अपने खजाने में, तेरे खजाने की ये शोभा बढ़ाएंगे। तो उनका हो कौन? तो उनका मैं नौकर हूँ उनका श्रीदाम का। वह श्रीदाम तो हमारे यहाँ नौकरी करता है। बोले वो मालिक हमारे ऐसे ही हैं, हमारी बात समझ नहीं रहे, मैं उनका नौकर हूँ। और तेरे पास संपत्ति क्या है? कुछ नहीं, एक हीरे के बराबर तेरे पास संपत्ति नहीं, रख ले हीरे।
बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू। विट्ठल भगवान थे। बोले बिट्ठू नाम। और बोले तुरंत हुक्म कर कि मेरे मालिक को फांसी से मुक्त किया जाए। तुरंत घोड़े दौड़ाए और वो उधर आदेश देने लगे, इधर भगवान अंतर्ध्यान हो। अब वो रूप माधुरी, वो बोलने की कला, और उसका तो हृदय छिन गया था। जब श्री राम को सामने बुलाया तो उनका एक बार अपने नौकर से मिला दो बस। तो उनका हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर है। उनका नहीं, वो कह रहा था बिट्ठू नाम है और श्याम रंग का था। बस उनके आंसू आने लगे कि अरे ये मेरे प्रभु की लीला थी। तो उनको भय नहीं लगा। प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया गया लेकिन उनको भय नहीं लगा। क्यों? उनको पता है मेरा हरि रखवाला है। प्रहलाद जी को था हजारों हाथों से मेरे को ऐसे भगवान गोद में लिए, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। तो भक्त निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है। भगवान जिसकी रक्षा करते उसे भय कैसे हो सकता है? सूरदास जी ने एक पद में लिखा था, उसका अर्थ था कि एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था। बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिए ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना। कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाथ, ऐसी भी परिस्थिति, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूं तो बाज खा जाता है और नीचे उड़ता हूं तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हो। भगवान का जे ध्यान किया तो जहां बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जो ही डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चिंत हो गया। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। वो भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, भगवान एकदम निश्चिंत, मस्त एकदम। और ऐसा नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त। अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं। जब विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तिरस्कार हो, संसार में कोई साथ ना दे रहा हो, तब मस्ती हो तो जानो भगवान की शरणागति की मस्ती जी। लवीना बत्रा जी जयपुर से। अरे जी, इनका प्रश्न है कि राधे राधे। बट शरणागत हुआ कैसे जाता है? क्या किसी विशेष स्तुति के उच्चारण से शरणागत हुआ जाता है? हाँ, शरणागत की 4 बातें हैं। पहला है आज्ञा पालन। किसी संत प्रथम भगत संतन कर संगा। किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लो, उनको अपना आदर्श बनाओ। पहले सत्संग करे और सत्संग से पहले खूब अच्छी तरह जांच ले कि दंभ पाखंड नौटंकी नाटक तो नहीं है, रुपया कमाने के लिए पाखंड तो नहीं किया जा रहा है। अगर ये समझ में आ जाए भगवान की प्रेरणा से कि इनके आदेश उपदेश से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, भगवान के चरणों में शरणागति हो जाएगी, तो प्रथम भगति संतन कर संगा। पहले संतों का संग करे और उनके बात को मानने की अपने अंदर प्रबल श्रद्धा रखे। पहले है आज्ञा पालन, दूसरा है संकेत के अनुसार चलना, तीसरा है रुचि में रुचि मिला करके चलना, और चौथा है सब में भगवत भाव करना। इससे शरणागति हो जाती है। हम किसी संत की आज्ञा पर चलें, उनके संकेत के अनुसार चलें और उनकी रुचि में रुचि मिलाकर चलें, और सारे जगत को भगवान के भाव में देखें कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी, सब में भगवान विराजमान। अब पहली बात, आज्ञा पालन की सामर्थ्य कहाँ से आएगी? भगवान का नाम जप करने से। जितना भगवान का नाम जप करोगे उतने संत और शास्त्र की आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य आएगी। किसी भी संत की आज्ञा का पालन यदि आपने अक्षरशः कर लिया तो देवर्षि नारद जी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है। फिर लिखा है अगम्यो,
निर्वाह कर पाना कठिन है। यदि उनकी आज्ञा का पालन कर ले गए तो अगला शब्द लिखा अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान के प्रेमी जनों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन करने के लिए निरंतर नाम जप और परोपकार की भावना, सब में भगवत भाव, इसी से शरणागत हो जाएगी। शरणागति अंदर से बस कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर हो ना कोई। शरणागति का मतलब होता है हर बात भगवान से कहना, भगवान के चिंतन में रहना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के प्रेमी संतों की आज्ञा के अनुसार चलना। क्योंकि बिना गाइड के रास्ता तय नहीं होता। जो हमें रास्ता मालूम ही नहीं है तो हमें उस रास्ते का गाइड तो चाहिए। तो भगवत मार्ग के गाइड होते हैं सिद्ध महापुरुष, जो भगवान को प्राप्त होते हैं या भगवान की प्राप्ति में तन्मयता कर रहे हैं, अच्छे साधक और सिद्ध। आजकल जो है भगवान के मार्ग को भी एक मतलब साधन बना लिया गया है अपने जीने खाने का, जबकि भगवान लोक परलोक सबका भरण पोषण करने के लिए स्वयं ठेका लेते हैं। यदि हम निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें, अगर हम सही ढंग से चलें, तो लोक परलोक का सारा वैभव अपने आप प्राप्त हो जाएगा। दंभ करने की जरूरत नहीं, नाटक करने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। और जब भगवान करता होंगे योगक्षेम का वहन, तो कमी क्या रह जाएगी? आनंद ही आनंद रहेगा, हृदय भी आनंदित रहेगा और बाहर भी सुख सुविधा रहेगी। तो हमें लगता है भगवान के मार्ग में कपट, चतुराई, छल, दम्भ ये करने की तो जरूरत ही नहीं। महालक्ष्मी पति प्रभु हैं, जिस दिन कृपा कर देंगे मारा वैभव घूमेगा। इसलिए ईमानदारी से भगवान के मार्ग में चलने के लिए किसी सिद्ध संत या अच्छे साधक, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान के लीला चरित्रों का खूब गायन करे और खूब श्रवण करे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, मान रहित होकर गुरु चरणारविंद की सेवा। और चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। कपट यही, ये भगवान का चरित्र तो गा रहे हैं, लेकिन आशा, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ये सब कपट है। अपना यश चाह रहे हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति चाह रहे हैं और गान कर रहे हैं भगवान के यश को, तो ये कपट हुआ। भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की कथा भगवान की प्रीता के लिए। तो चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति बता रहे हैं कि खूब निरंतर नाम जप, मंत्र जप, विश्वास के साथ किसी से काम हो जाएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास और मेरे मंत्र और मेरे नाम का जप। पंचम भगत सुवेद प्र, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत जन आचरण करते हैं उन आचरणों को हम करें, मतलब जो आदेश करते हैं, और शीलवान रहें, सहनशील रहें, तितिक्षु रहें, मान अपमान में, दुख सुख में समान भाव रखें। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवत स्वरूप देखना, और भगवान कह रहे मेरे से भी अधिक संतों को मानना, ये सातवें। और आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। जैसे भगवान हमको रख रहे हैं उसी में हम संतोष करें और स्वप्न में भी किसी के दोष ना देखें। नवम सरल सब संचल हीना, भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो तुम्हारा स्वभाव सरल होना चाहिए, तुम्हारे आचरण पवित्र हो। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हरस न देना। मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास हो और लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष न हो, और लौकिक वस्तुओं के नष्ट हो जाने में दीनता न हो कि मैं अमुक वस्तु होती तो ठीक है, नहीं। दीनता भक्ति की हो और आनंद भगवान के चिंतन का हो। मम भरोस,
मेरा भरोसा दृढ़ हो, अगर ये 9 लक्षण आ जाए तो पूर्ण शरणागत हो जाए। जी।